आज चुनाव के मैदान में पाकिस्तान की एंट्री हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसीज पाकिस्तान को सूट नहीं करती। फवाद चौधरी ने मोदी के खिलाफ राहुल के कैंपेन को राहुल ऑन फायर कहकर राहुल गांधी की तारीफ की। जब राहुल से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान की इस बयानबाजी का पूरा फायदा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है। मोदी ने कहा कांग्रेस मरी तो पाकिस्तान रोया। मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तान दुआ कर रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें गुजरात के आणंद में कही। मोदी ने कहा कि यह बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की मुरीद है, लेकिन अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस की दोस्ती खुलकर सामने आ गई है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात क्यों कही, इसको समझ लेते हैं। असल में एक दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी। राहुल गांधी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा था राहुल ऑन फायर। जैसे ही फवाद चौधरी का यह ट्वीट सामने आया, बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर 1936 की मुस्लिम लीग की छाप होने की बात कह रहे थे। अब मोदी ने यह कह दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। मोदी की स्पीच फवाद चौधरी ने भी सुनी और उसके बाद ट्वीट करके कहा, लगता है मोदी जी मेरे स्टेटमेंट से अपसेट हो गए हैं। फवाद चौधरी ने आज कहा कि वो पर्सनली राहुल गांधी को नहीं जानते, लेकिन मोदी सरकार की पॉलिसीज उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मामला जो है ना, वो राहुल गांधी जी का नहीं है। मामला तो ये है कि इस वक्त जो एक एक्सट्रीमिज्म है, एक जो शिद्दत पसंदी है, एक जो फंडामेंटलिज्म है, जो कि एक ओरिजिनली हिंदू महासभा का एजेंडा था 1920 से, उसको कैसे रोका जाए।
और नरेंद्र मोदी को जो भी रोक सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए हर उस शख्स की तरफ से जो कि एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है। और मेरा पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म को लेके भी यही एक मौक़िफ़ है, यही मेरा स्टैंड है, और हिंदुस्तान को लेकर भी यही स्टैंड है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से पूरा रीजन एक डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिदों को गिरा कर एक तारीख़ बदलने की कोशिश की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इसलिए मैं तो राहुल गांधी साहब को नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि नेहरू फैमिली है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो और ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 1930 में स्वराज का नारा लगाया था और मुकम्मल आज़ादी की बात की थी। तो ये कंट्रीब्यूशंस तो इस फैमिली की बहुत हैं हिंदुस्तान में की तरफ और इस रीजन की तरफ, इसमें तो कोई शुबा नहीं। आज जब राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे पाकिस्तान के फवाद चौधरी के इस बयान के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो वहां से चले गए। जहां तक फवाद चौधरी का सवाल है, वो राहुल गांधी को क्यों जिताना चाहते हैं, पाकिस्तान का डर क्या है, इसकी वजह की बात करेंगे। लेकिन पहले मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। अशोक गहलोत आज गुजरात में थे, अहमदाबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। जाहिर है उनसे पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उनका रिएक्शन सबसे पहले आया। गहलोत ने कहा, जब जब चुनाव आता है बीजेपी पाकिस्तान को ले आती है, यह सब बीजेपी का चुनावी गिमिक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने यही काम किया, बालाकोट कर गुरा के, अब भी यही कर रहे हैं। भाई सीमाओं पे कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा मुल्क एकजुट होता है सरकार के साथ में, सरकार किसी की भी हो। अगर मोदी जी गवर्नमेंट थी, बालाकोट हुआ, कुछ भी हुआ, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। उसको ये टर्न लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। अब ये हरकतें करने लगे वापस पाकिस्तान को लेके आ गए। कहाँ पाकिस्तान कोई चर्चा में है देश के अंदर? तो ये क्या हो रहा है? इसके बाद कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी सामने आए। राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले मोदी को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान से उनका क्या रिश्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह तो कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहाँ पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? और जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान का रिश्ता न तो कोई छुपी हुई बात है, न कोई रहस्य की बात है। मोदी ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, फिर नवाज शरीफ के इनविटेशन पर अनप्लान्ड तरीके से लाहौर भी गए, दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को सुधरने का पूरा पूरा मौका दिया। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना, नहीं सुधरा, तो 2-2 बार घर में घुसकर मारा। एक बार हमारी फौज जमीन के रास्ते से गई और दूसरी बार बजरंगबली के रास्ते से उड़कर हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। ये शॉर्ट में
मोदी का पाकिस्तान से रिलेटेड रिकॉर्ड है। यह मोदी का पाकिस्तान से रिश्ता है। अब कांग्रेस के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों से मोदी को हराने के लिए मदद मांगी थी। अब 10 साल बाद पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल को सपोर्ट किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने राहुल ऑन फायर कहकर उनकी तारीफ की। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी को यह मौका किसने दिया, और मोदी ऐसे किसी मौके को कभी नहीं छोड़ते। फुल टॉस फेंकोगे तो मोदी सिक्सर जरूर मारेंगे। अच्छा तो होता कि राहुल गांधी कहते उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं चाहिए, यह हमारा घर का मामला है, इससे हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन राहुल इस पर खामोश रहे। अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान को तो भारत में कमजोर सरकार चाहिए, एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की मोदी से यही प्रॉब्लम है। मोदी एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास फुल मेजॉरिटी की स्टेबल सरकार है, लोग उनके पीछे हैं। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है, पाकिस्तान की हैसियत कम हुई है, और यह मोदी की वजह से हुआ। इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने।